हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीपीएससी आ रहा है, बीपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपी पीसीएस है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने फ्रेम किया है जो क्वेश्चंस ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इससे पहले हम प्री हिस्टोरिक एरा डिस्कस कर चुके हैं एंड चैनल पे हमारे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सीरीज़ जो है एमसीक्यू सीरीज़ वो भी चल रही है। वहाँ भी हमने 22 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके पॉलिटी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड चैनल पे 2 मैराथन वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। मैराथन सेशन में भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियोस को। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश धौलावीरा फ्रॉम अदर मेजर हड़प्पन साइट्स। धौलावीरा साइट जो है ये आईवीसी की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एंड धौलावीरा साइट कह रहे हैं कि धौलावीरा साइट को बाकी हड़प्पन साइट से क्या चीज़ डिफरेंट बनाती है। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे जो फीचर्स हैं धौलावीरा के। 3 टियर टाउन प्लानिंग। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट चीज़ धौलावीरा का आपको स्टेट पता होना चाहिए कि धौलावीरा साइट कहाँ है। धौलावीरा साइट जो है वो है गुजरात में। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में देते हैं कि कौन सी साइट कहाँ है और कौन सी साइट किसने डिस्कवर की थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है कि कौन सी साइट किसने डिस्कवर की थी, कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। धौलावीरा एक ऐसी साइट है, ओनली साइट है धौलावीरा जो हमें देखने को मिलता है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है, 3 टियर टाउन प्लानिंग देखने को मिलता है हमें। देन यही सेकंड स्टेटमेंट है, यूज़ ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर इंस्टेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। धौलावीरा में जो है हमें जो वहाँ पे आर्किटेक्चर है वो हमें बेक्ड ब्रिक्स का नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें स्टोन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द जो हमें बिल्डिंग्स मिली है वो वहाँ पे स्टोन आर्किटेक्चर देखने को मिला है, ना कि बेक्ड ब्रिक्स। जबकि बेक्ड ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बट धौलावीरा साइड पे हमें स्टोन ब्रिक्स देखने को मिला है। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, अ सीरीज़ ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वॉयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड इस फीचर की वजह से धौलावीरा साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको इंक्लूड किया गया है धौलावीरा को अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 3, अ सीरीज ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वॉयर्स। देन फोर्थ है हमारा एक्सटेंसिव एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स। बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं हमें हॉर्स रिमेन्स से, हॉर्स रिमेन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं हमें धौलावीरा से। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हॉर्स एविडेंसेस इतने नहीं मिले, हॉर्स एविडेंसेस हमें धौलावीरा से नहीं मिले, वो दूसरी साइट हमारी। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे स्पेशली धौलावीरा से रिलेटेड फीचर्स बताने थे हमने। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, अभी तक ये अनडिसाइफर्ड है। यहाँ पे जो है हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 हो जाती है हमारी, इट हैज़ बीन फुली डिसाइफर्ड बाय इरावथम महादेवन यूजिंग द ड्रेविडियन हाइपोथेसिस। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, हड़प्पन स्क्रिप्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है, ये आज तक डिकोड नहीं कर सका है कोई भी। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इज़ ऑफन बाई डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बॉस्ट्रोफेडॉन। मतलब क्या कि पहले फर्स्ट लाइन जो है ये पहले राइट से लेफ्ट, फिर यहाँ लेफ़्ट से राइट, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऐसे करके जो है ये राइटिंग हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट हुई है वो लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ, सेकंड जो है यहाँ से ख़त्म हुई है, फिर राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट की तरफ, फिर थर्ड लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ। तो इस तरीके की राइटिंग्स मिली है हमें। ये है, इस राइटिंग्स को ये जो है पूरा इसको कहते हैं बॉस्ट्रोफेडॉन स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट है, द एवरेज इंस्क्रिप्शन लेंथ इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट
विच लिमिट्स इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, एवरेज उसमें अगर हम एवरेज बात करें तो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन में एवरेज 5 सिंबल्स देखने को मिले, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसीएस में से फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो शॉर्टेस्ट इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें एवरेज जो है सिंबल्स वो 5 है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि स्क्रिप्ट जो है वो अनडिसाइफर्ड है। इसमें कह रहे हैं कि फुली डिसाइफर्ड है, डिकोड कर दी गई है, तो ऐसा नहीं है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। सो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। The next question is, which of the following archaeological evidences challenge the belief that Harappan society was entirely secular and non-ritualistic? So, ऐसे कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो चैलेंज करते हैं इस चीज़ को, इस बात को कि हड़प्पन सोसाइटी जो एंटायरली सेक्युलर नहीं थी या नॉन रिचुअलिस्टिक थी, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि रिचुअल एविडेंसेस हमें मिले हैं हड़प्पन साइड से, ये चीज़ हमें वो है कि नॉन रिचुअलिस्टिक थी, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। सो हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं कालीबंगन में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है कि बिल्कुल हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं कालीबंगन में। अच्छा, कितनी बार ये भी दे देते हैं कि कौन सी एविडेंस जो है कहाँ से मिले हैं। सो कालीबंगन से हमें फायर ऑल्टर्स मिले, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देन सेकेंड है पशुपति सील। पशुपति सील भी इंपॉर्टेंट है, पशुपति सील भी हमें मिली है आईवीसी साइड से। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे रिलीजन नहीं था या पूरी सेक्युलर सोसाइटी थी या फिर वहाँ पे कोई रिचुअल फॉलो नहीं किया जाता था। ये सब एक तरीके के सिंबल्स हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वहाँ पे कोई रिचुअल होता था, कोई रिलीजन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे पशुपति सील एक एविडेंस मिला है। देन टेराकोटा मदर गॉडेस फिगरेंस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमें क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गॉडेस फिगर्स में गॉडेस की हमें एक फिगर मिली है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड है असेंबली हॉल्स इन मोहनजोदाड़ो। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ की कि असेंबली हॉल्स जो हैं वो सजेस्ट किया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि ये मोहनजोदाड़ो से जो असेंबली हॉल्स मिले हैं ये बेसिकली कोई रिचुअल का पार्ट नहीं थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे यहाँ पे, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि हमने ऐसे एविडेंसेस बताने हैं जो चैलेंज करें इस बिलीफ को कि हड़प्पन सोसाइटी सेक्युलर थी एंड नॉन रिचुअलिस्टिक थी। सो इसको हमें जो एविडेंसेस चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन रिचुअलिस्टिक नहीं थी ये वाला एविडेंसेस। सो यहाँ पे रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म से रिलेटेड बताना था, तो हमें अब असेंबली हॉल्स जो है मोहनजोदाड़ो ये हमारा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कहा है। किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट नहीं किया है कि इन असेंबली हॉल्स में कोई रिचुअल्स फॉलो होते थे। सब ने ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ने यही कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। दैट्स वाई यहाँ पे फोर्थ जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो राइट पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो हमने यहाँ पे पेयर्स बताने जो करेक्टली मैच्ड हैं। सो यहाँ पे पेयर 1 है चानूदाड़ो। सो चानूदाड़ो जो है शेल एंड बीड इंडस्ट्री। सो यहाँ पे पेयर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चानूदाड़ो से हमें बहुत सारे बीड्स मिले हैं, बहुत सारे शेल्स मिले हैं, जो कि ये माना जा रहा है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हुआ करती होंगी शेल्स की, बीड मेकिंग की। सो यहाँ पे पेयर 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है हमारा बनावली। बनावली प्री हड़प्पन लेयर्स। तो यहाँ पे सेकंड पेयर जो है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वहीं थर्ड पेयर है लोथल। लोथल से कह रहे हैं हॉर्स बरियल जो है वो फाउंड हुए हैं। तो ये हॉर्स बरियल की अगर हम बात करें तो ये सुरकोट अड्डा है। ये कौन सी साइड है? सुरकोट अड्डा। सो सुरकोट अड्डा साइड से हमें हॉर्स बरियल मिले हैं, ना कि लोथल से। सो यहाँ पे थर्ड पेयर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पेयर है रोपर। रोपर कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है, रोपर है हरियाणा में। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोपर से हमें मिला है हड़प्पन बरियल ओवर मीजोलिथिक लेवल। सो यहाँ पे फोर्थ जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट पेयर है हमारा। सो 1, 2 एंड 4 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। थर्ड जो है ये इनकरेक्ट था बिकॉज हॉर्स बरियल हमें मिले हैं सुरकोट अड्डा से, ना कि लोथल से। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट हड़प्पन डिक्लाइन थ्योरीज बेस्ड ऑन करंट आर्कियोलॉजिकल कंसेंसस। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट कर रही है हड़प्पन डिक्लाइन थ्योरीज को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है आर्यन इन्वेजन इज़ नो लॉन्गर द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। सो ये करंट आर्कियोलॉजिस्ट
आर्कियोलॉजिकल कंसेंसस की बात करें उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है बेस्ड ऑन करंट आर्कियोलॉजिकल कंसेंसस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, आर्यन इन्वेजन इज नो लॉन्गर द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि आर्यन इन्वेजन जो है अभी आउटडेटेड हो गया, इसको नहीं मान रहे हैं जो न्यू आर्कियोलॉजिस्ट हैं। जो न्यू थ्योरीज हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया कि रिवर्स ड्राई हो गई थी, और क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है वो स्पेसिफिक रीज़न था आईवीसी की डिक्लाइन का। सो अब ये माना जा रहा है ये आउटडेटेड हो गई है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड है रिवर कोर्स चेंजेस प्लेड अ मेजर रोल। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड है रिवर्स वगैरह जो है कोर्स चेंज कर लिया था, या रिवर्स सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, सो ये रीज़न जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है देयर इज़ यूनिफॉर्म एविडेंस ऑफ अ वायलेंट एंड अक्रॉस ऑल सिटीज़। नो। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी हमें ऐसे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं यूनिफॉर्म एविडेंसेस कि जो पूरी आईवीसी साइट्स थी हर साइट जो है बिल्कुल एक ही तरीके से ख़त्म हो गई हो। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई भी हमें यूनिफॉर्म वायलेंट डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 and 2 जो होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following evidences supports the idea of standardized meteorology in Harappan civilization? So यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है प्रेजेंस ऑफ क्यूबिकल वेट्स इन बाइनरी रेशोज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। क्यूबिकल वेट्स बाइनरी रेशो में मिल रहे हैं हमें 1, 2 and 4 बाइनरी, मतलब जो नंबर्स में हो, जैसे 1, 2, 4 इस तरीके से ये यूज किए जाते थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड है मेजरिंग स्केल मेड ऑफ आइवरी फ्रॉम लोथल। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये पूछ सकते हैं कि आइवरी स्केल जो है ये कहाँ से फाउंड हुआ था हमें। सो ये लोथल से फाउंड हुआ है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। वहीं थर्ड है ब्रिक्स ऑफ फिक्स्ड 1:2:4 रेशियो अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट रेशियो में जो है मल्टीपल साइट्स पे हमें ब्रिक्स मिले हैं, और यही रेशियो है 1:2 and 4। सो इसी रेशियो में हमें ब्रिक्स मिले हैं। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the most important implications of the uniform brick size and city grid pattern across Harappan sites? सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा रिलीजियस सेंट्रलाइजेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड मोनार्किकल रूल। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर एब्सेंट इन आईवीसी अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो इनमें से क्या नहीं मिला है आईवीसी पे, ये हमने बताना है। सो टेम्पल्स नहीं मिले हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पैलेसेस भी हमें कोई फाउंड नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन आयरन टूल्स की अगर हम बात करें, सो हमें कोई भी आयरन टूल्स के भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं आईवीसी से। देन ट्रू कॉइनेज, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हमें कोई कॉइनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं मिला है, कोई कॉइन्स वगैरह नहीं फाउंड हुए हैं। सो यहाँ पे चारों ही चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ऑल 4 इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ना तो हमें आईवीसी से टेम्पल्स मिले हैं, ना ही बड़े बड़े महल पैलेसेस बने मिले हैं, ना ही आयरन टूल्स फाउंड हुए हैं, और ना ही कॉइनेज सिस्टम हमें देखने को मिला, ना ही हमें कॉइन्स फाउंड हुए हैं। सो यहाँ पे ऑल 4 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑल 4 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ हड़प्पन फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन आइटम्स एट हड़प्पन साइट्स। सो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1 कि हमें मेसोपोटामियन आइटम्स जो है हड़प्पन साइट्स पे मिले हैं, एंड वहीं मेसोपोटामियन साइट्स पे हमें हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था आईवीसी का। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है सुमेरियंस टेक्स्ट मेंशनिंग मेलुहा। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, सो मेलुहा वर्ड जो है, मेलुहा वर्ड यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ये आईवीसी के लिए मेंशन किया गया था। आईवीसी में जो लोग थे उनके लिए मेंशन किया गया है सुमेरियन टेक्स्ट में, ठीक है, इंडस रीजन के लिए। सो यहाँ पे सेकंड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है हमारा। थर्ड है यूज़ ऑफ हड़प्पन सील्स इन बहरीन एंड ओमान। सो हमें यहाँ पे सील्स भी फाउंड हुई है ओमान में एंड बहरीन में आईवीसी सील्स हमें फाउंड हुई है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो इन सारे एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि आईवीसी जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत अच्छे लेवल पे होता था। सो यहाँ पे 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राडिक्ट्स
कॉन्ट्राडिक्ट द आइडिया ऑफ अ मिलिटरलाइज्ड हड़प्पन सोसाइटी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्कैरसिटी ऑफ वेपन्स, सो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि वेपन्स की हमें कमी देखने को मिले, मतलब वेपन्स हमें मिले ही नहीं हैं आईवीसी से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ सिटी वॉल्स। सिटी वॉल्स की अगर हम बात करें तो सिटी वॉल्स तो हमें मिले हैं, ये हमने बात करी थी ना अभी स्टार्टिंग में ही बात करी है कि जो पूरे शहर होते थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, एक साइड पे 3 पार्ट्स में भी डिवाइडेड देखने को मिलते, तो सिटी वॉल से वो घेरे हुए होते थे। सो यहाँ पे सेकंड जो हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ सिटी वॉल्स, नो सिटी वॉल्स होते थे वहाँ पे। सो यहाँ पे सेकंड जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड है एम्फोसिस ऑन ट्रेड आर्टिफैक्ट्स ओवर मार्शल आइटम्स। सो यहाँ पे थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि बेसिकली ज़्यादा जो ट्रेड वगैरह होता था वो ट्रेड का जो एम्फोसिस थे वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह ज़्यादा ट्रेड होता था, कोई मार्शल आइटम्स कोई वेपन्स वगैरह नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राइट हो जाएगा हमारा 1 and 3 ओनली। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the significance of the discovery of the great granary at हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। सो बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं हड़प्पन साइड से एंड मोहनजोदाड़ो से। सो यहाँ पे हमने बताना है सिग्निफिकेंस बताना है, इसका सिग्निफिकेंस बताना है ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट ग्रेनरी। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, इट प्रूव्ड दे प्रैक्टिस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्टोरेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, इंडस्ट्रियल स्टोरेज के बारे में ये कुछ भी ऐसा शो नहीं करता या कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया है। देन सेकंड है इट सपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टैक्सेशन और सरप्लस कलेक्शन सिस्टम। यस, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ये सरप्लस के लिए यूज़ किया जाता था, सरप्लस कलेक्शन सिस्टम था या फिर ये टैक्सेशन सिस्टम भी हो सकता है। सो ये सजेशंस दिए हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर ऑफ Harappan cities reflects the idea of public health consciousness. So the right answer is underground drainage. So option C जो हो जाएगा यहाँ पे right answer हो जाएगा। Next question है the presence of weights and measures across distant Harappan sites suggest what kind of integration. So किस तरीके का integration show करता है ये जो हमें weights and measures found हुए हैं। So ये economic integration, ये बहुत easy question था। So यहाँ पे जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा economic integration या इकोनॉमिक स्टैंडर्डाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स एक तो कालीबंगन से हमें मिले थे, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन लोथल से भी हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं एंड बनावली से भी हमें फायर ऑल्टर्स देखने को मिले। मोहनजोदाड़ो से कोई स्पेसिफिकली ऐसा हमें नहीं मिला है फायर ऑल्टर्स वगैरह मोहनजोदाड़ो से। सो कालीबंगन, लोथल एंड बनावली इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनजोदाड़ो से हमें जो फाउंड हुआ है वो हुआ है ग्रेट बाथ, सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लेआउट ऑफ मोहनजोदाड़ो विद अ ग्रेट बाथ, ग्रेनरी एंड असेंबली हॉल्स सजेस्ट अबाउट सिविलाइजेशन। तो क्या सजेस्ट करे सिविलाइजेशन के बारे में, बेसिकली एविडेंसेस, सो सेक्युलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा इट हैड अ सेक्युलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेराकोटा फिगरेंस। सो यहाँ पे करेक्ट बताना है हमने टेराकोटा फिगरेंस से रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी दे वर यूज्ड ओनली फॉर चिल्ड्रंस टॉय। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन का टॉय हुआ करता था। देन सेकंड है दे डिपिक्ट एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड डिवाइन सिम्बल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड डिवाइन सिम्बल्स भी डिपिक्ट किए गए हैं। देन थर्ड है दे वर मेड फ्रॉम फायर्ड क्ले एंड मास प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है एंड सेकंड भी राइट जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड हमने बताना है। सो हड़प्पा से कह रहे हैं डॉकयार्ड फाउंड हुआ था, सो हड़प्पा से कह रहे हैं डॉकयार्ड फाउंड हुआ था। सो यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट है बिल्कुल। सेकंड है मोहनजोदाड़ो से फायर ऑल्टर, हमने अभी डिस्कस किया मोहनजोदाड़ो से कोई भी फायर ऑल्टर फाउंड नहीं हुआ है। देन कालीबंगन से प्लो फील्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट हो जाएगा, हमें करेक्टली मैच बताना था। सो कालीबंगन, प्लो फील्ड। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज बिल्ट यूजिंग विच मटेरियल। किन मटेरियल से बनाया गया है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। सो यहाँ पे कह रहे हैं बर्न्ट ब्रिक्स, जिप्सम मोर्टार, ब्यूटामिन फॉर वाटर प्रूफिंग। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों ही यूज़ किया गया है, बर्न्ट ब्रिक्स, जिप्सम मोर्टार एंड ब्यूटामिन फॉर वाटर प्रूफिंग। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डिफ्रेंशिएट हड़प्पन अर्बनिज्म फ्रॉम मेसोपोटामियंस एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करती है आईवीसी को मेसोपोटामिया से एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स, नो, एब्सेंस ऑफ हायरार्की एंड बरियल साइट्स, देन यूज ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, देन फोर्टिफाइड कैपिटल। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एब्सेंस ऑफ हायरार्की इन बरियल साइट्स। मतलब हमें कोई भी ऐसा टूम्ब वगैरह देखने को नहीं मिलता है हड़प्पन साइट्स पे, कोई रॉयल टूम्ब्स नहीं मिलता है। सो यहाँ पे बी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, what does the lack of deciphered script prevent historians from understanding about IVC? So the right answer is political structure. So ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं, ट्रेड नेटवर्क से भी रिलेटेड मिले हैं, रिलीजियस बिलीफ से भी मिले हैं, मतलब गॉडेस वगैरह की जो है वो फाउंड हुई है, हमें एविडेंसेस मिले हैं। बट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिफैक्ट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन हड़प्पन सोसाइटी। सो कौन से आर्टिफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस थ्योरी को कि डांस एंड म्यूजिक होता था हड़प्पन सोसाइटी में। सो पशुपति सील, प्रीस्ट किंग स्टैचू, देन डांसिंग गर्ल फिगरिन। सो हमें डांसिंग गर्ल मिली है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डांसिंग गर्ल। और ये फिगर कहाँ से मिली है, ये मिली है हड़प्पा से। सो साइट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वर यूज्ड इन हड़प्पन टूल मेकिंग। सो टूल मेकिंग में कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे। सो हमने डिस्कस किया था आयरन का यूज़ नहीं होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सो यहाँ पे ब्रॉन्ज एंड स्टोन टूल्स होते थे। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज एंड स्टोन टूल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what explains the standardized brick sizes across Harappan cities? So the right answer is central authority और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिक टू धोलावीरा अमंग हड़प्पन साइट। सो धोलावीरा जो है बाकी हड़प्पन साइट से क्यों अलग है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, यूज़ ऑफ वाइट जिप्सम टू राइट ऑन ब्लैक साइन बोर्ड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ब्लैक साइन बोर्ड के ऊपर हमें वाइट जिप्सम से राइटिंग्स मिलती हैं। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है रॉक कट आर्किटेक्चर। सो रॉक कट आर्किटेक्चर हमें मिलता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, रॉक कट रिजर्वॉयर्स मिले हैं धोलावीरा से। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड बात करते हैं एब्सेंस ऑफ अ सिटाडेल। सो ऐसा नहीं है, सिटाडेल हमें हर सिटी में देखने को मिला है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 1 and 2। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन की। सो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।